नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 के लिए विषय हिंदी जिसका कोड 002 और पाठ का शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका हैं मधु कांकरिया। प्यारे बच्चों, वीडियो ऑनलाइन क्लास में पिछले वीडियो ऑनलाइन क्लास में पढ़े थे कभी लॉन्ग स्टॉप में गाइड फिल्म की शूटिंग, चीफ के बॉम्ब्स और लेपचा भूटिया में संधि वार्ता संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे और यहीं पर धर्मचक्र भी मिला था, जिसको अंग्रेजी में प्रेयर व्हील कहते हैं, तथा दूसरे पायदान पर प्रकृति की मनोरमता में तीस्ता नदी का जिक्र हुआ था और तीस्ता नदी से थोड़ी दूर सेवन सिस्टर फॉल भी मिले थे, जिसमें जितेन नार्गे की जीप सेवन सिस्टर फॉल के पास जाकर रुकी थी और वहीं पर एक विशालकाय झरना मिला था और दिखाई दे रहा था। सैलानियों ने कैमरे से उस स्थान का चित्र लिए तथा लेखिका ने प्राकृतिक दृश्य को देख करके इतनी मुग्ध हो गई कि मधु कांकरिया को वहाँ से जाने का इच्छा नहीं कर रहा था। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में इसी पाठ का सेशंस इस प्रकार है। तत्पश्चात प्रकृति और पर्यावरण, इस पायदान में प्रकृति और पर्यावरण प्रकृति और पर्यावरण। प्यारे बच्चों, मैदानी भाग, पहाड़ी भाग के अलावा मैदानी भाग को आप सब जानते हैं कि मैदानी भागों की ज़मीन बिल्कुल समतल होती है और पहाड़ी मैदानों की ज़मीन ऊंची नीची होती है। यह जीवन बड़ा कठिनमय होता है। मैदानी भागों में रहने वाले मनुष्य को बड़ी सरलता से कहीं आ जा सकते हैं, लेकिन पहाड़ी जीवन बड़ा दुर्गम होता है। चारों तरफ ऊंची नीचे उखड़ खाबड़ ज़मीन होते हैं, कैसे जाना होता है, कैसे आना होता है, दोनों मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए उनके शरीर बड़े गठीले और स्वस्थ रहते हैं। जिसमें सेवन सिस्टर फॉल के आगे चलकर लेखिका हिमालय की रंग बिरंगी चोटियां नए नए रूपों में दिखाई देने लगी, जो अचानक
बादलों के छा जाने से ढक जाती है। धीरे धीरे धुंध चादर के छट जाने पर उन्हें दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ दिखाई दिए, जो अब अपने श्रेष्ठतम रूप में उनके सामने थे। इस स्थान को देखकर लेखिका को ऐसा मालूम हुआ मानो स्वर्ग है तो यहीं पर है। इसीलिए यहाँ लिखा था थिक ग्रीन, थिक ग्रीन, थिक ग्रीन, जो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सजग होने की बात कह रहा था कि कुछ देर यहाँ रुकने के बाद दूर पैदल चलकर लेखिका सौंदर्य को निहारने लगी। उनकी यह मुग्धता पहाड़ी औरतों पत्थर को तोड़ते हुए पर्थों को तोड़ते हुए आवाज़ सुनाई दी। वे महिलाएं पत्थर को तोड़ रही थीं। तत्पश्चात दूसरे पायदान पर भूख मौत, भूख मौत और जीवित रहने की जंग और जीवित रहने की जंग, जीवित रहने की जंग में शामिल स्त्रियां भूख मौत और जीवित रहने की जंग में शामिल स्त्रियां। लेखिका को यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि इतने सुंदर तथा प्राकृतिक स्थान पर भूख की, मौत की और जीवित रहने की जंग चल रही है। यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने बताया कि जिन सुंदर स्थानों का दर्शन आप करने जा रही हैं, ये सब इन्हीं पहाड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए ये रास्ते हैं। ये इतना खतरनाक है कि जरा भी ध्यान चुका तो मौत निश्चित है। बोर्ड पर उन्होंने पढ़ा था जिसमें लिखा था एवर वंडर्ड
who defines death to wild these roads. Ever wondered who defined death to wild the roads? जिसका हिंदी रूपांतर यह है कि आप आश्चर्य करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। वास्तव में कितना कम लेकर भी ये पहाड़ी स्त्रियां समाज को कितना अधिक वापस करती हैं। प्यारे बच्चों, पहाड़ी लोग, पहाड़ी स्त्रियां, पहाड़ी बच्चे बड़े मेहनती होते हैं। यहाँ सुंदरता तो है, लेकिन मैदानी जीवन की अपेक्षा पहाड़ी जीवन बड़ा कठिन होता है। जो मैदानों में रहते हैं उनके लिए पहाड़ी जीवन बड़ा दुष्कर होगा, बड़ा कठिन होगा। जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं वो मैदानी भागों में आएंगे, उनको बहुत आसान लगेगा और सारी चीज़ सुगमता से, सरलता से मिल जाएगी। जैसे मान लो अगर हमको बाजार जाना है तो बाजार उस पहाड़ी के उस पार है, तो उस पहाड़ी पर चढ़ना पड़ेगा, फिर उतरना पड़ेगा, फिर बाजार मिलेगा। हाँ? और मैदानी भागों में सीधे जाओ सीधे लो। तो पहाड़ी जीवन बड़ा कठिन है। लकड़ी तोड़ने के लिए जाना है तो अब लकड़ी यहाँ नहीं, कई पहाड़ियाँ पार करके जंगल मिलेगा तो लकड़ी मिलेगी। तो ये सब पहाड़ी जीवन बड़ा कठिन है। तत्पश्चात दूसरे पायदान पे आते हैं पहाड़ी जीवन की कठोरता। पहाड़ी जीवन की कठोरता। पहाड़ी जीवन की कठोरता। जब जीप ऊंचाई पर पहुंची तो 7 या 8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। जितेन गाइड ने बताया कि यहाँ तराई में ले देकर मात्र एक ही स्कूल है। यहाँ जहाँ 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। अब बच्चों अंदाज़ा लगा लो, अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैदानी भागों का दूरी कितनी है, पहाड़ी भागों की दूरी कितनी है। मैदानी भाग स्कूल जगह जगह एक गांव के पास एक स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में एक स्कूल कई पहाड़ी की बात लगते हैं। अब 3-4 किलोमीटर, वो भी उस पहाड़ी पर कोई साधन नहीं, पैदल ही जाना आना पड़ता है। तो 3.5 किलोमीटर पहाड़ी जीवन, पहाड़ों पर चढ़कर जाना आना बड़ा दुष्कर है। अब प्यारे बच्चों अंदाज़ा लगा लीजिए कि पहाड़ी जीवन और मैदानी जीवन में कितना अंतर है। इसके अतिरिक्त ये बच्चे शाम के समय अपनी माँ के साथ मवेशियों को भी चराते हैं, पानी भरते हैं,
जंगल से लकड़ियाँ के भारी भरकम गट्ठर भी ढोते हैं। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो ऑनलाइन क्लास यहीं पर। हम अगले दिन अगले वीडियो ऑनलाइन क्लास में पुनः इसी पाठ का शेष अंश लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।